नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक में जो ज्ञान योग का विषय है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि ममोच्छभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। कहते हैं हे अर्जुन, इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्म कर, उसी तरह कर जैसे उन्होंने किया है। इसका हम भावार्थ निकालें तो बात स्पष्ट होती है। एवं ज्ञाता कृतम कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः। अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते हैं। मुमुक्षु से कहते हैं जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। गीता की विशेषता है, यह गीता स्वयं का कल्याण करा देती है। संसार सागर में सबके साथ स्वयं का उद्धार करा देती है, इसकी व्यवस्था है, यही विशेषता इसकी है। परंतु युद्ध रूप में प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता है, बल्कि वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को पूर्व काल में मुमुक्षु पुरुषों का, जो अपना कल्याण चाहते थे, ऐसे पुरुषों का उदाहरण देते हुए कहा है कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है। इसलिए तुम्हें भी उसी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कहते हैं कर्म कब तक करें? कर्म तब तक करना चाहिए जब तक कि वैराग्य न हो जाए, जब तक मेरी भगवान की कथा में, श्रवण आदि में श्रद्धा न उत्पन्न हो जाए, तब तक ये सब कर्म करना चाहिए। जब एकदम श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो भगवत शरणागति प्राप्त कर लेनी चाहिए। शास्त्र में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों के स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, बल्कि ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएं होती हैं। अतः प्रवृत्ति माने कर्म करना और निवृत्ति माने कर्म न करना, दोनों ही प्रवृत्तियां कर्म करना ही है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति की कोई अवस्था नहीं होती है। भगवान ने इसके विषय 14वें श्लोक में कहा है कि कर्म फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। परंतु जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या को जानकर कर्म फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह भी किसी कर्मों से नहीं बंधता, कारण कि फल की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। फले शक्तो निबध्यते। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन मान सम्मान आदि के लिए, बड़ाई के लिए, स्वर्ग आदि के लिए, प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो उसे कर्म बांध लेते हैं। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार है, बल्कि वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से दूसरों के हित के लिए यदि वह कार्य करता है, तो कर्म करता है, तो उसे कर्म बांधते नहीं है। कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ होता है, जिससे कर्मों का संबंध राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से नया संबंध पैदा नहीं होता है। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। यहाँ भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम मुमुक्षु है अर्जुन, इसलिए जो पहले अन्य मुमुक्षुओं ने जन कल्याण के लिए कर्म किए हैं, ऐसा भी कर्म तू संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की और संसार की सेवा के लिए ही मिली हुई हैं। जो धन मान वैभव है संसार की सेवा के लिए मिला हुआ है, उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। अतः संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता है। कर्मों से सदा संबंध विच्छेद होने पर योग और परमात्मा के साथ हमारे नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। यही पहले भी रहा है, अब भी रहा है। कहते हैं ज्ञान योग से पहले कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः हो जाता है।
कर्मयोग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्व अभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। अगर हम इसकी व्याख्या क्रियायोग के माध्यम से करें तो यह बात और स्पष्ट होकर सामने आती है। जो आध्यात्मिक व्याख्या है, क्रियायोग की व्याख्या है, उसमें भगवान कहते हैं कि कर्म में आत्मा लिप्त नहीं होता, तथा आत्मज्ञ भी जो आत्मा के तत्व को जानते हैं भी कर्म में लिप्त नहीं होते, परंतु आवरण आकर हम सबको भुला दिए। जो आवरण जो पंचकोश लगा हुआ है यह हमें भुला देता है। अतः इस ज्ञान को अस्थायी और स्थिर बनाए रखने के लिए आत्मक्रिया करनी पड़ती है। प्राचीन काल में सनकादि ऋषि, जनकादि ऋषियों ने भली भांति आत्मा तत्व को समझा था तथा अपने के इस भाव को नित्य प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने कभी क्रिया नहीं छोड़ी। क्रिया की परावस्था में जो अपन अनुलोम विलोम की जो सूक्ष्म ध्यान करते हैं, यह परावस्था में सामान्य रूप से स्थिरत्व का अनुभव कर ही क्रिया का त्याग करना कठिन है, क्योंकि क्रिया त्याग करने पर अपरिपक्व साधक का पतन संभव हो जाता है। केवल समझ लेने से काम नहीं चलेगा। कर्म करके अस्थायी भाव से मुक्तावस्था को प्राप्ति के बिना कभी कर्म का त्याग करना ठीक नहीं कहा जाता। क्रिया की परावस्था में आत्मा का सात्विक स्पष्ट रूप से समझ में आता है। आत्मा का जो साक्षी भाव यह समझ में आता है। सब अवस्थाओं में यह साक्षी भाव अस्थायी होने पर ही जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी पहले कर्म ही करो, जब तक जीव के सामने आत्म तत्व सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशित नहीं होता, जो आज्ञा चक्र पर दिखाई देता है, सहस्त्रार पे अनुभव होता है। जब तक यह दिखाई नहीं देता तब तक जानना चाहिए कि चित्त शुद्धि का अभाव बना हुआ है। तब तक और कंसंट्रेशन शरीर में बढ़ाना चाहिए और बाह्य वृत्तियों से मन को मोड़ना चाहिए। और यदि कोई क्रिया की परावस्था में प्रतिष्ठित हो भी गया है तो भी उसे लोक शिक्षा के लिए क्रिया करना आवश्यक है। जैसे आप सिद्ध हैं, फिर भी लोग देखें, लोगों को कि महाराज जी ऐसा करते हैं, ऐसा संक्रिया करते रहें। क्योंकि जनक आदि ऋषि भी क्रिया की परावस्था में पहुँच भी लोक शिक्षा के लिए कर्म किया करते थे। इस प्रसंग को हमने इस ढंग से अनुभव किया। और इस क्रिया को अगर आप ध्यान करेंगे, जितने भी सिद्ध ऋषि हैं, मुनि हैं, वो जब भी साधना करते हैं, क्रिया की परावस्था में जाते हैं, तो सामान्य जन के लिए प्रारंभिक से लेकर अंत तक का ध्यान करते हैं। उनके देखने में आता है कि महाराज जी ने, पूज्य गुरुदेव ने, संत ने इस ढंग से शुरुआत किया, अनुलोम विलोम किया, ध्यान किया, मूलाधार पर, कानों में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के तालुरंध्र में, भूमध्य में, सहस्त्रार में, ये सब एक जगह कंसंट्रेशन होकर आगे चल जो हम ध्यान करते हैं, तब धीरे धीरे हम क्रिया की परावस्था को प्राप्त होते हैं। इस ढंग से व्यक्ति को साधना करना चाहिए और इस ढंग से आप साधना करेंगे तो धीरे धीरे साधना फलीभूत होगी और आप अमरत्व को प्राप्त कर जाएंगे। इस संसार में कोई दुख आपको सता नहीं सकेगा। नमो नारायण। राधे राधे।